हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? आज हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वाले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? पिछली वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे केमिकल रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन आर द स्टेटमेंट दैट आर यूज इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे स्टेटमेंट में देखते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप है केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए स्टेटमेंट। जैसे पिछले वाले वीडियो में एक एक्टिविटी मैंने करवाया था, एक मैग्नीशियम रिबन था, उसको हम लोग क्या किए थे? बर्नर से फ्लेम में जलाए थे। जलाने के बाद हमको क्या मिला था? एक वाइट पाउडर मिला था, जिसको आप लोग क्या बोले थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले थे। उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि स्टेटमेंट में कैसे शो कराएंगे लिखने के लिए? अगर आपके पेपर में आ गया कि स्टेटमेंट लिखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, तो आप कैसे शो कराएंगे? तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले आप लोग क्या किए थे? बर्नर लिए थे, उसमें फ्लेम जल रही थी। तो क्या किए थे आप? उस फ्लेम में क्या किए थे? मैग्नीशियम की रिबन को लाए थे। उसके बाद वहाँ पे चारों तरफ क्या था? ऑक्सीजन प्रेजेंट था। इसके चारों तरफ ऑक्सीजन प्रेजेंट था। इसकी वजह से क्या हुआ? एक रिएक्शन हुई। क्या हुई? कौन सी रिएक्शन? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और वाइट कलर का हमको पाउडर मिला, जिसको नीचे की इकट्ठा हो गया ये यहाँ पे। तो जो पाउडर हमको मिला इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो अगर हमको इस चीज़ को, इस पूरे प्रोसेस को अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है। इसको लिखने के लिए व्हेन मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको क्या मिलता है? गिव अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। पूरी स्टोरी को क्या करना है? पूरी जो एक्टिविटी में हो रही थी उसको कुछ लाइनों में शो कराना है। बट हम लोग क्या किए? आगे चल के ये हमको बोरिंग लगने लगा, लेंदी लगने लगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा था और इसकी वजह से लोग सोचे कि लाओ कुछ अलग करके देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को लिखने का एक नया तरीका निकाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखना स्टार्ट किया? जैसे क्या था? मैग्नीशियम की रिबन जल रही थी, ठीक? मैग्नीशियम की रिबन जल रही थी तो हम लोगों ने नॉर्मली उसको वर्ड में लिख लिया मैग्नीशियम। और किसके साथ, किसके प्रेजेंट में जल रही थी? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रही थी। तो उसको हम लोगों ने वहाँ पे, अच्छा ये क्या है? प्लस। बेटा ये जो प्लस है ये मैथमेटिकल प्लस नहीं है, ये बता दें। इसका मतलब होता है यहाँ पे रिएक्ट विथ। क्या होता है? रिएक्ट विथ। और इस एरो का क्या मतलब होता है? इस एरो का मतलब होता है प्रोड्यूस या गिव्स। प्रोड्यूस या गिव, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम क्या रिबन था? रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको क्या किया गया? जलाया गया। तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोड्यूस हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभी तक हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे थे, वो थोड़ा लेंदी पड़ रहा था। देखिए उसमें क्या है? उसमें हम लोग, उसमें 2 लाइन में लिखा गया है। इधर देखिए, इसमें 2 लाइनों में लिखा गया, लगभग 2 लाइनों में। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? इसको एक ही लाइन में लिख दिया है। देख रहे हैं? इसको हम लोग ने क्या किया है? एक ही लाइन में लिख दिया। एक लाइन में शो हो गया, हमारी पूरा स्टेटमेंट आ गया एक ही लाइन में। तो आप लोग किसका यूज़ करेंगे? उसको यूज़ करेंगे या इसको यूज़ करेंगे? इसी को यूज़ करेंगे। बस इसमें एक ही चीज़ जानने के लिए है कि इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा एक ही चीज़, कि ये इस प्लस का मतलब है रिएक्ट विथ, और इस एरो का मतलब है क्या? इस एरो का मतलब होता है
प्रोड्यूस। ठीक, इस एरो का मतलब प्रोड्यूस। अब देखिए इस एरो में एक चीज़ और है, एक हेड है। ठीक, क्या है? एक हेड है और एक टेल। हेड की साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और जो टेल पूंछ की साइड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। और या तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि इक्वेशन के LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, LHS साइड में क्या होगा हमारा? रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट होगा। और RHS साइड में क्या होगा हमारा? RHS साइड, ये टेल के इस साइड जितनी चीज़ें होंगी आपके RHS साइड में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये प्लस का क्या मतलब होता है, इस एरो का क्या मतलब होता है। ठीक, कौन सी चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं, कौन सी किधर हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, एक इक्वेशन और हम लोग देते हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन और आपके सामने शो कर रहा है, इसमें सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं पहले से। ठीक, बट आप लोग ये बताइए कि इस प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? बताइए, सोचिए क्या बोलेंगे। अब वहाँ पे तो इस प्लस को हम लोग क्या बोल रहे थे? रिएक्ट विथ बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग इसको बच्चों एंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एंड। जो रिएक्टेंट साइड में आपका प्लस का वो लगा है चिन्ह, जो प्लस लगा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्ट विथ। और जो प्रोडक्ट की साइड में प्लस लगा है इसको हम लोग एंड बोलेंगे। तो आइए देखते हैं रिएक्ट, इसमें इक्वेशन में क्या हुआ है, रिएक्शन में क्या हुआ है? जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिंक रिएक्ट, प्लस लगा है ना, रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, एरो लगा है जिसको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस या गिव जिंक सल्फ्यूरिक, और यहाँ पे प्लस लगा है इसको क्या बोलेंगे? एंड हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन। अब समझ में आ गया होगा। उसी तरह जैसे पिछली बार मैंने बताया है कि हेड की साइड क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, टेल साइड क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, या फिर आप समझ लीजिए LHS लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होगा और RHS साइड में आपका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। चलिए बच्चों, अब आपकी बात कर लेते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट आर द सब्सटेंट दैट रिएक्ट टुगेदर, रिएक्ट विथ ईच अदर फ्रॉम ए न्यू सब्सटेंस। मतलब रिएक्टेंट क्या होता है हमारा? रिएक्टेंट वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो लोग आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंस जो ये हमारा बन रहा है इसको हम लोग प्रोडक्ट बना कहते हैं। और ये किस साइड रहता है रिएक्टेंट? LHS लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। और प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आर द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रिएक्शन से जो हमको न्यू सब्सटेंस प्राप्त होता है या न्यू सब्सटेंस हमको मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे उसमें क्या हो रहा था एक्टिविटी में, कौन सी चीज़ें रिएक्टेंट थी? रिएक्टेंट क्या था? मैग्नीशियम रिबन था, और प्लस में क्या था? ऑक्सीजन था। ये हमारा क्या था? ये दोनों रिएक्टेंट थे, और हमको प्रोड्यूस क्या हो रहा था उन दोनों से हमको प्रोड्यूस हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। वही एग्जाम्पल आप लोगों को एक बार फिर से बताने के लिए आ गया है कि क्या है। अब
आप लोग एक बार अपने आप से करने की कोशिश करिए कि हम इस स्टेटमेंट को, इस वर्ड रिप्रेजेंटेशन को, एक वर्ड इक्वेशन को दे करके हम लोग बता दें कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट बताने के लिए, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, इट्स प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट एंड कॉपर एंड जिंक सल्फेट ऑप्टेन हमको प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दो चीज़ें आपको, पहला हमने स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश की थी, दूसरा हमने वर्ड इक्वेशन में लिखने की कोशिश की। अब उसको भी वर्ड इक्वेशन भी कुछ लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का, अब कुछ अलग टाइप का देखते हैं करके, तो हम लोगों ने थर्ड में यूज़ किया, लास्ट में क्या यूज़ किया, सिंबॉलिक इक्वेशन बनाना शुरू किया। मतलब हर एक चीज़ को क्या करेंगे, अब सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन O2 होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप लोग 9th में बनाए होंगे, देखे होंगे कि इसका सिंबल MgO होता है। ठीक, तो इसको हम लोग फिर उसके सिंबल फॉर्म में लिखने लगे। तो आइए देखते हैं मैग्नीशियम सिंबल की डिफिनीशन क्या होगी, इक्वेशन की डिफिनीशन क्या होगी। तो इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच द सिंबल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज रिटन। हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के, हर एक सब्सटेंस के सिंबल से उस पर क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबॉलिक इक्वेशन में होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्टेटमेंट में लिखा, एक लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या किया हम लोग, वो हमको टफ लगने लगा, हमको लेंदी लगने लगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको वर्ड इक्वेशन में लिखना शुरू किया। अब वर्ड इक्वेशन से भी थोड़ा हम लोगों ने उसको मॉडिफाई किया। उसके बाद हम लोगों ने लिखने लगा, हम लोगों ने क्या किया कि सिंबल इक्वेशन में लिखने लगे। तो ये 3 इक्वेशन आज मैंने आप लोग को बताई है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। अब ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे बात होगी कि ये अनबैलेंस कैसे है। ठीक, अब ये आपकी इक्वेशन है, इसमें आप लोगों को इधर रिएक्टेंट मिल रहा है और इधर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है। अब देखते हैं कि ये अनबैलेंस कैसे है। मैग्नीशियम का यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, 1, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। प्रोडक्ट साइड में कितने मैग्नीशियम है, 1, इसलिए यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, इसलिए क्या हो गया, ये अनबैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे कि कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप लोग कैसे जानोगे कि ये इक्वेशन अनबैलेंस है। तो बच्चों क्या करोगे, जैसे यहाँ पे एक सब्सटेंस को काउंट किया जाएगा दूसरे सब्सटेंस के साथ। मतलब रिएक्टेंट में जितने भी वो सब्सटेंस हैं उनको काउंट करिए, और प्रोडक्ट साइड कितने सब्सटेंस हैं वो उनको काउंट करिए। अगर कम या ज़्यादा हुए तो बच्चों आपका इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस। जैसे ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस। इसको हम लोग कल के लेक्चर में बैलेंस करना सीखेंगे। तो थैंक यू क्लास।